क्या ये उजाले क्या ये अंधेरे, दोनों के आगे है मंजर तेरे, क्यों रोशनी को तू बाहर तलाशे, तेरी मशाले हैं अंदर तेरे। आज हम वर्क पावर एंड एनर्जी चैप्टर की डीपीपी कर रहे हैं। डीपीपी फर्स्ट के अंदर हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस देखेंगे। बच्चों का अक्सर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में प्रॉब्लम आती है, उनको लगता है कि इसके मल्टीपल आंसर जो है वो करेक्ट है। इससे तो चैप्टर रिवाइज हो जाएगा और साथ साथ ऑब्जेक्टिव की प्रैक्टिस भी हो जाएगी। द क्वेश्चन फर्स्ट इज, इन टग ऑफ वॉर वर्क डन बाय लूजिंग टीम इज, मींस जो टीम लूज कर रही है, हार रही है, वो वर्क कैसा करेगी, पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो और नन ऑफ दिस। माय डियर स्टूडेंट्स, हम किसी भी एक टीम का एग्जांपल ले लेते हैं दैट दिस टीम इज अप्लाइंग फोर्स इन दिस साइड। तो ये वाली टीम है, ये उधर फोर्स लगा रही है और ये लूज कर रही है। लूज कर रही होगी तो हार रही होगी, तो क्या होगा, ये ज्यादा फोर्स लगा रहे होंगे, ये सारे के सारे आगे की तरफ आ रहे होंगे इस साइड। हम मान लेते हैं डिस्प्लेसमेंट हुई इधर। अब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट अपोजिट होती है तो कैसा वर्क होता है, नेगेटिव वर्क होता है। ऐसा ही हम इस टीम के लिए भी देख सकते थे। लेट्स सपोज ये वाली टीम फोर्स तो लगा रही थी यहां, बट दिस इज लूजिंग। अगर ये लूज कर रही होगी तो हम कहेंगे ये जो है ना, फोर्स यहां लगाने के बावजूद भी उधर जा रही है क्योंकि ये ज्यादा फोर्स लगा रहे हैं, तभी ये टीम लूज कर रही है। तो अब हम देखेंगे फिर फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट अपोजिट होगी, दैट मींस वर्क डन नाउ आल्सो विल बी नेगेटिव। तो हम दोनों केस में देख सकते हैं। तो वर्क हमेशा लूजिंग टीम कैसा कर रही है, नेगेटिव। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं बच्चों सेकंड क्वेश्चन में। चूज करेक्ट रिलेशन, अपने को इनमें से करेक्ट रिलेशन बताना है। तो बच्चों मैं आपको बता दूं, इसका करेक्ट रिलेशन डायरेक्टली ये होता है, 1 जूल जो है वो 10⁻7 अर्ग होता है। जो जूल है वो एसआई यूनिट होती है, एसआई मीन स्टैंडर्ड इंटरनेशनल सिस्टम, और जो अर्ग है ये सीजीएस सिस्टम में होती है। सीजीएस सिस्टम क्या होता है, ये तो इंटरनेशनली फॉलो होता है एसआई। सीजीएस हम बिफोर इंडिपेंडेंस फॉलो करते थे, सेंटीमीटर ग्राम सेकंड सिस्टम होता है। इस सिस्टम में वर्क को या एनर्जी को हम अर्ग में मेजर करते हैं। या आपको डायरेक्ट अब लर्न करना पड़ेगा कि 1 जूल जो है वो 10⁻7 अर्ग रहता है। नेक्स्ट बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 में चलते हैं। दे आर सेइंग वर्क डन अपॉन ए बॉडी इज, वर्क डन जो है किसी बॉडी के ऊपर वो कैसा होता है। वेक्टर क्वांटिटी तो हम कहेंगे नो, रॉन्ग, दिस इज ऑलवेज पॉजिटिव भी रॉन्ग है, बिकॉज ऑप्शन जो हमने फर्स्ट क्वेश्चन किया उसमें आंसर ही नेगेटिव था, तो ये तो श्योरली रॉन्ग है। ऑलवेज नेगेटिव भी रॉन्ग रहेगा, तो वर्क डन इज अ स्केलर क्वांटिटी। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं बच्चों क्वेश्चन 4 पे। ए स्टोन इज टाइड टू ए स्ट्रिंग एंड देन रील्ड इन अ सर्कल, द वर्क डन ऑन इट बाय द स्ट्रिंग इज। वो कह रहे हैं कि एक स्टोन को एक धागे से एक अपन ने टाई कर दिया, बांध दिया है, और अपने को बताना है कि वर्क डन स्ट्रिंग उस पर कैसा कर रहा होगा। बच्चों अगर हम कभी भी, मैं आपको बता दूं, किसी चीज को, किसी मतलब स्टोन को घुमाएंगे, लेट इस टाइम पे ये नीचे आ रहा है, हमें जस्ट इस मोमेंट पे देखना, नीचे आ रहा है, अंदर की तरफ फोर्स चाहिए, उसको बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। जब भी कोई बॉडी सर्कल में रिवॉल्व करते हैं तो उसको इनवर्ड फोर्स चाहिए होता है। तो अब आप देखो ये मोशन की डायरेक्शन है, स्टोन नीचे आ रहा है, इन दोनों में एंगल है 90 डिग्री, और हमें ये अच्छे से पता होना चाहिए अगर बॉडी जा रही है किसी भी साइड, मतलब डिस्प्लेसमेंट हो रही है आगे, और फोर्स उसके परपेंडिकुलर है, उस केस में वर्क ऑलवेज कितना होता है, 0। तो इस केस में भी आंसर कितना आ जाएगा, वर्क डन का 0 आ जाएगा। तो 0 विल बी द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 4, मींस ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट हम बढ़ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। व्हेन ए बेबी पुल्स ए लाइट टॉय कार ऑन द ग्राउंड, द वर्क डन इज। बच्चों जैसे ये एक बेबी दिखा रखा है, एक टॉय कार को ये पुल कर रहा है, ये पुल कर रहा है आगे की तरफ, और जो बॉडी है वो भी कहां आ रही है, इसी साइड आ रही है। तो हमें पता है अगर फोर्स या उसका कोई भी कंपोनेंट, जैसे वो अगर बॉडी के मोशन की डायरेक्शन में हो, इसमें जो ये फोर्स है वो इसको सपोर्ट कर रहा है आगे आने में, तो ये फोर्स कैसा वर्क कर रहा होगा, पॉजिटिव। हेंस ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं बच्चों, द वर्क डन बाय द अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन कीपिंग द मून इन द ऑर्बिट इज कंप्लीट रेवोल्यूशन इज। माय डियर स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन में क्या रखा है, मून को जब अर्थ अपनी ओर खींचती है, अपनी ओर अटैक करती है, तो वो कैसा वर्क करती है। बच्चों देखो, अर्थ अपनी ओर फोर्स लगा रही है, लेकिन मून जब रिवॉल्व करेगा तो हम कहेंगे दोनों में एंगल फिर कितना आ गया, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट में एंगल कितना आ गया, 90 डिग्री, और दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। दैट्स व्हाई वर्क डन अब भी कितना होगा, 0 होगा। सो ऑप्शन नंबर बी फॉर 6th क्वेश्चन विल बी करेक्ट। लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 7। If the unit of force and length each be increased by 4 times, then the unit of energy is increased by। My dear students, वर्क का देखो फॉर्मूला होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। जो फोर्स की यूनिट होती है, जो वर्क की यूनिट होती है, वही एनर्जी की होती है। अगर मैं इसको भी 4 टाइम कर दूं, इसको भी 4 टाइम, तो वर्क की यूनिट जो है वो कितने टाइम हो जाएगी, 16 टाइम। और हमें ये तो पता है ना
कि जो एबिलिटी ऑफ वर्क है वही होता है एनर्जी। अगर वर्क 16 टाइम हो जाएगा तो एनर्जी भी कितने टाइम हो जाएगी, 16 टाइम। हेंस ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट। लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 8। अ फोर्स ऑफ 5 न्यूटन एक्ट ऑन ए 15 किलोग्राम बॉडी इनिशियली एट रेस्ट। जो जो अभी अपने को गिवन है ना बच्चों, पहले हम वो लिखते हैं। देखो रेस्ट लिख दिया तो इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, 0। फोर्स अपने को कितना गिवन है, यहां से देखा तो 5 न्यूटन। तो मास अपने को कितना गिवन है यहां पर, 15 केजी। माय डियर स्टूडेंट्स, अब वो कह रहे हैं मान लो कि ये 15 केजी की बॉडी है, ये रेस्ट पे पड़ी है। वो कह रहे हैं फर्स्ट सेकंड में, मतलब टाइम कितना दे दिया अपने को, 1 सेकंड। फर्स्ट सेकंड में अपने को वर्क डन बताना है। बच्चों वर्क के लिए अपने को पता है फॉर्मूला जो होता है, दैट इज वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अगर हम डिस्प्लेसमेंट निकाल लेना तो हम वर्क बता पाएंगे। तो अब हम ये देखते हैं, ये कंबाइंड क्वेश्चन आ गया, फोर्स का, वर्क का और मोशन चैप्टर का कंबाइंड है। इसके अंदर अगर हम देखें तो एस का फॉर्मूला होता क्या है, एस इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, डिस्प्लेसमेंट निकालना हो तो वो तो टाइम भी हम पुट कर देंगे 1 सेकंड है, हम यू भी पुट कर देंगे 0 है, बट एक्सेलरेशन नहीं है वो हम निकाल लेंगे क्योंकि फोर्स होता है मास इंटू एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन होता है ये मास इसे डिवाइड में आ जाता है, तो इट विल बिकम फोर्स बाय मास। फोर्स देखो कितना दे रखा है 5 और मास है 15, ये आ जाएगा 1/3। तो एक्सेलरेशन 1/3, इसकी यूनिट भी लिख देता हूं मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये एक्सेलरेशन हम इसके अंदर पुट करेंगे तो डिस्प्लेसमेंट आ जाएगी। तो एस आ गया हमारे पास 0, देखो 0 था यू, 0 में टाइम मल्टीप्लाई करोगे 0 ही आएगा, प्लस में हाफ। एक्सेलरेशन कितना की होना माय डियर स्टूडेंट्स, 1/3, तो इंटू 1/3 इंटू टाइम कितना है 1 सेकेंड, 1 का स्क्वायर 1 होता है। तो डिस्प्लेसमेंट आ गया, इसको सोल्व किया तो डिस्प्लेसमेंट आ गया 1/6 मीटर। अब हम फोर्स वर्क का फॉर्मूला जानते हैं, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट है। तो देखो फोर्स कितना दे रखा है अपने को 5 न्यूटन, डिस्प्लेसमेंट कितना दे रखा है 1/6। तो जो वर्क है दैट वुड बी इक्वल टू 5/6 जूल। तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 9। ए 50 ग्राम मैन, मतलब जो मैन है उसका मास दे दिया 50 ग्राम, 20 ग्राम लोड इन हिज ऑन हिज हेड, क्लाइम्स अप 20 स्टेप ऑफ 0.25 हाइट ईच। ये कह रहा है कि कोई एक मैन है, वो अपने हेड पे सामान को रख के और स्टेयर्स के ऊपर चढ़ रहा है। तो बच्चों अब जब मैन एनर्जी लगाएगा तो उसको खुद को भी ऊपर लेके जाना है और साथ साथ वो जो उसके हेड के ऊपर जो लोड है उसको भी। तो टोटल मास कितना ऊपर लेके जाना है इसको, 50 + 20, टोटल मास आ गया 70 kg। ये हमने लिख दिया, ये टोटल मास आ गया। नाउ 20 स्टेप्स उसको ऊपर चढ़ने, हर स्टेप की जो हाइट दे रखी है 0.25 मीटर है। तो टोटल हाइट कितनी आ जाएगी, तो हम कहेंगे ईच स्टेप की हाइट जो कि हमारे पास थी 0.25। अब और 20 स्टेप्स है, नंबर से मल्टीप्लाई किया, टोटल हाइट कितनी आ गई हमारे पास, तो ये आ जाएगा हमारे पास 20 को 0.25 से करोगे ये आ जाएगा 5.0 आ जाएगा, मतलब इतनी हाइट आ गई। तो बच्चों ये हमारे पास आ गया 5 में, टोटल इनको मल्टीप्लाई करके 5। द वर्क डन इन क्लाइंबिंग इज, वर्क डन अपने को बताना है। तो जब भी कोई बॉडी ऊपर जा रही होती है तो वर्क डन जो है वो ग्रेविटी के अगेंस्ट होता है, उस टाइम पे डायरेक्ट फार्मूला हम लगाते हैं mgh। मास देखो बच्चों अपने को गिवन था 70 इंटू जी को 9.8 लेना है, पर अभी मैं 10 लेके बता रहा हूं आपको। इंटू में हाइट कितनी है बच्चों 5, जब आप इनको मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा 3500 जूल। तो 3500 वाला देखो इसमें कोई भी ऑप्शन नहीं है, बट जो डी ऑप्शन है ना इसके अंदर 3500 के पास है बिल्कुल। अगर आप इस जी को 9.8 लेते तो ये 3500 के पास वाला ही आता, मतलब डी ऑप्शन है वो आ जाता। तो हम कह सकते हैं कि अगर, क्योंकि हमें तो ऑब्जेक्टिव में तो आइडिया चाहिए होता है, तो हम यहां से देख लेंगे जो डी ऑप्शन है वही आंसर आएगा जब आप 9.8 लेके देखोगे। तो अब हम नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। वर्क डन इन होल्डिंग 50 किलोग्राम सूटकेस व्हाइल वेटिंग फॉर ए बस फॉर 15 मिनट। ये कह रहा है कि कोई एक पर्सन है, उसने अपने हैंड्स में क्या है, एक जैसे कोई एक बैग है, दैट इस बैग को सूटकेस को होल्ड कर रखा है और 15 मिनट तक वो खड़ा रहा। जब तक मोशन नहीं होगा ना, डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा, तब तक वर्क भी नहीं होता, क्योंकि वर्क क्या होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट तो 0 हुई, तो वर्क भी कितना हो जाएगा 0। सो करेक्ट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 10 विल बी डी 0।
ये थे बच्चों हमारे पास वर्क पावर एनर्जी की डीपीपी फर्स्ट के सॉल्यूशन। होप सो आपको समझ आ गए होंगे। थैंक यू सो मच।